थैंक यू लोकेश। आई एम सीइंग टेस्ट। दो तीन क्वेश्चन तो मुझे भी लग रहे थे कि अच्छे से आंसर हो गए बढ़िया वाले। तो टेस्ट लेने का ना बेस्ट पार्ट ये हो जाता है, आप सब लोगों को आइडिया को ना दोबारा से रिवाइज हो जाती है सारी चीज़ें। और जिन्होंने क्लास नहीं देखी तो उनको लगता है कि यार ये वाली क्लास तो अटेंड कर लेनी चाहिए। और जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं, स्पेसिफिकली मैं अभी बोलने वाला हूँ, जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं और उसको हम स्पीड पे देखते हैं, यानी कि 1.5 की स्पीड पे या 2 की, जनरली मैं 2 की पे देखता हूँ, तो आप हाफ टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हो। और वो कहते हैं रिवीजन इज द मदर ऑफ मास्टरी। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते हो उतना आपके लिए पावरफुल क्रिएशन होता है। तो विद दैट नोट, आज का हम थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहेगा, क्योंकि एज आई सेड इन टू द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये जो 2 महीने का प्रोग्राम है, ये बेसिकली आपके 3 एरियाज के ऊपर काम करेगा। फर्स्ट एरिया इज अबाउट योर हेल्थ। तो हेल्थ वाला सेक्शन हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करने वाले हैं फुल फ्लेज। सेकंड इज योर बिजनेस। तो बिजनेस का लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास तो सेकंड क्लास में भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ हुआ था। आज भी थोड़ा बहुत हम बिजनेस को टच करेंगे। एंड थर्ड एरिया इज अबाउट योर सेल्फ लव एंड रिलेशनशिप विद योर मनी, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स अपने साथ में और आपकी मनी के साथ में। क्योंकि जब तक मनी के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपकी रिलेशनशिप आपके साथ, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के मैं चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज वी ऑलवेज से कि हमें जरूरी नहीं है कि आप हमें चेहरे दिखाएं, बट चैट बॉक्स में एक बार यस लिख कर दिखा देंगे तो मुझे पता लग जाएगा आप मेरे साथ हैं। तो विद योर परमिशन कैन आई स्टार्ट, अगर आप चैट बॉक्स में डाल दें यस। अंजलि जी का यस आ गया है, रिया जी का, अंकुर जी का, योगेश जी का, राजीव जी का भी, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच विद योर कंसेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ इस थॉट के ऊपर, अगर आप लोगों को मेरी क्लियर आवाज आ रही है, कि 2 तरीके के इंसान होते हैं। अगर आप लोगों को कैटेगराइज करो, समझने की कोशिश करो, तो लोगों को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक लोग वो जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है, एक लोग वो जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। तो आपको ये देखना है आपके आसपास के लोगों के साथ में कि फिक्स माइंडसेट के लोग कौन से हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोग कौन से हैं। और आपको अपने आप को शिफ्ट करना है, या आपको अपने आप को रखना है किस तरीके के लोगों के बीच में, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। तो माइंडसेट का मतलब जिनका बिलीफ, जिनके विचार, जो बातें जो करते हैं वो किस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, फिक्स माइंडसेट वाले लोग, 90% पीपल फॉल इन दिस कैटेगरी। यानी कि हमारे आसपास के लोग या बहुत बार हम भी अपने आप को किस कैटेगरी में लाइन करते हैं, फिक्स माइंडसेट की कैटेगरी में लाइन करते हैं। एंड 10% कम्स हेयर। तो वर्ड क्या देखा आपने, कम्स, यानी कि यहाँ एफर्ट करना पड़ता है आने के लिए। और फॉल हेयर यानी कि दे आर ऑटोमेटिकली फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी कि फिक्स माइंडसेट ये बाय डिफॉल्ट होता है, और ग्रोथ माइंडसेट ये बनाना होता है विद एफर्ट्स। यानी कि इसको बनाने के लिए कि यार मुझे 6 बजे उठना है, क्योंकि 6 बजे उठना इज नॉट ए बिग डील, बट बहुत सारे लोगों के लिए बिग डील है। तो बहुत सारे लोग अभी भी उसी माइंडसेट में है कि नहीं यार क्या फर्क पड़ता है। तो जो क्या फर्क पड़ता है वो कौन सा हो गया, फिक्स माइंडसेट। यानी कि दे स्टे इन देयर कंफर्ट जोन, दे डोंट वांट टू चेंज इजीली। बट ग्रोथ माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल माइंडसेट के होते हैं। दे आर द एक्शन टेकर लाइक यू पीपल, कि लेट्स ट्राई, एक बार कोशिश कर कर देखते हैं ना। एक मजे की बात ये है कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं उनका बीइंग राइट होता है, यानी कि वो हर चीज में कोशिश करते हैं ये प्रूव करने की मैं सही हूँ। उनका ईगो छोटी छोटी बातों पे हिट हो जाता है, वो बुरा मान जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं, दे सीक फॉर द एडवाइस। वो कोशिश करते हैं लोगों से पूछने की। वो अपने आप को कभी भी ये नहीं कहते कि मैं ही निपुण हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं। वो जब भी कुछ करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, दे ऑलवेज कंसीडर द एडवाइस एंड दे ऑलवेज स्टे इन टू द ग्रेटिट्यूड। वो हमेशा कोशिश करते हैं दूसरे लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए। तो वो माइंडसेट जो होता है वो ग्रोथ माइंडसेट का होता है। सबसे मजे की बात आप अगर देखना चाहो, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने गोल्स को, अपने कमिटमेंट को, अपनी प्लानिंग को। वो कहते हैं कि जी 10 करोड़ कर देंगे, जी कल शाम तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि हर गोल पे, हर कमिटमेंट में, हर प्लानिंग में वो एक कदम आगे एस्टिमेट करते हैं चीजों को। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज के साथ एस्टिमेट करते हैं कि यार मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, लास्ट ईयर अगर मैंने 15 लाख रुपए किए हैं तो शायद इस बार मैं 35 लाख कर लूंगा, 50 लाख करूंगा, लेकिन 1 करोड़ नहीं हो पाएगा। यानी कि वो अपने कमिटमेंट्स को, अपने गोल्स को हवाई बातों से नहीं करते। दे रिव्यू एंड दे इम्प्रूव। तो वो रिव्यू करते रहते हैं, इम्प्रूव करते हैं रहते हैं।
तो ये दो कैटेगरीज के लोग हैं। अगर मैं बात करूं आपके साथ में कि जो मैंने आपको बात बताई कि क्या था, ये ज्ञान था, एक नॉलेज थी, एक अवेयरनेस थी। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एज ए लर्निंग मेरे से लेकर जानी है। पहली चीज क्या है कि आपको देखना कि हाउ टू फाइंड हु फॉल्स वेयर, यानी कि सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी कि जिन लोगों से आप बातचीत करते हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, वो कहाँ फॉल करते हैं, एंड हाउ टू शिफ्ट दैम। यानी कि आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को जानना, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास वो चश्मा हो, दृष्टि हो, जिससे आप ये देख सको कि आपके आसपास के लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जब आपको पता लग गया कि ये फिक्स माइंडसेट का है या ग्रोथ माइंडसेट का है, उसको कैसे शिफ्ट किया जाए नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये छोटा सा टेस्ट क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको अपने आप को चेक करना है। और ये चेक करने का पॉइंट क्या है, चेक कि लास्ट 7 दिनों में या पिछले 1 महीने में आपने किसी को एक्नॉलेज अप्रिशिएट किया है बिना किसी बात के। चैट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताओ यस या नो। दिमाग लगाओ कि पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 1 महीने में क्या आपने अपने आप लोगों को अप्रिशिएट एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया है, जहां आप लोगों के लिए ग्रेटफुल रहे हो। दूसरा आपको चेक पॉइंट देता हूं मैं आपको, हैव यू टेकन एनी एडवाइस फ्रॉम समवन और जस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग द एडवाइस। आप देखो कि आपने पिछले 1 हफ्ते में या 30 दिन में आपने लोगों से एडवाइस ली है किसी चीज को लेके, या आप सिर्फ अपना ज्ञान देने की या चीजों को सिर्फ बताने की, अपने बीइंग को राइट करने की कोशिश रखते हो। अगर आपका आंसर यस है तो दैट मीन्स आप की जो प्रवृत्ति है, आपका जो चरित्र है, जो आपकी नेचर है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट की तरफ है। ग्रोथ माइंडसेट की तरफ है तो आपको यहाँ पे अपने आप को रखने के लिए अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। बिकॉज अगर आप इस मसल को बिल्ड नहीं करोगे, ग्रोथ माइंडसेट की मसल को, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगी, आपकी फिक्स माइंडसेट के अंदर। तो ये जो मसल है, ये वही मसल है जैसे हमारे शरीर के अंदर बेसिकली मसल्स होती हैं। अगर हम बार बार जिम नहीं जाते, हम वर्कआउट नहीं करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो अनशेप हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली उस चीज में चली जाती है जिस लोग को अनहेल्दी बॉडी कहा जाता है। तो ऐसे ही आपका अनहेल्दी माइंड हो जाता है अगर आप अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बार बार ले जाने की कोशिश नहीं करोगे। तो अगर हम इसके डिकोड करें, इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करें, तो इसको डिकोड करने का एक लूप है जिसको हम बोलते हैं बार लूप, यानी कि जो बार बार आपकी लाइफ में आता रहता है। तो बार लूप स्टैंड्स फॉर बिलीफ, यानी कि आपके जो बिलीफ हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं, जो आपकी थिंकिंग है किसी चीज को लेके, तो वो जो बिलीफ हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज है, जो थिंकिंग है, जब भी आप किसी के प्रति रखते हो तो आपको उस बिलीफ से एक फीलिंग आती है। और फीलिंग क्या है आपका, बेसिकली इमोशन। तो फीलिंग क्या हुई, आपके लिए बहुत बेसिक सी चीज है ये क्लियर करने के लिए। फीलिंग जो होती है वो होती है आपके इमोशंस। और इमोशंस को अगर आप ब्रेक करो तो एनर्जी इन मोशन, यानी कि आपकी एक एनर्जी है, यू आर बिल्ड विद एन एनर्जी, जो कभी हाई होती है कभी लो होती है। यानी कि इमोशन क्या है, कभी आपकी एनर्जी हाई होगी, आपका इमोशन जो हाई होगा कभी लो होगा। तो जब आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होगी तो उसी बेसिस पे आपका बिहेवियर निकल कर आएगा। यानी कि आपका बिहेवियर ड्राइव होता है आपकी फीलिंग और आपके इमोशन से। आपके बिहेवियर जैसा होगा उसी तरीके के आप एक्शंस लोगे, और आपके एक्शंस जैसे लोगे उसी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर आप बार लूप को देखो तो आपके बिलीफ जो हैं किसी चीज के प्रति, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी इंसान के बारे में कि उसको अगर सिगरेट पीना, स्मोक करना या ड्रिंक करना पसंद है और एक इंसान को नहीं है पसंद, तो कहीं पे जब ड्रिंक की बात होगी तो जिस इंसान को नहीं है पसंद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो डिस्कशन किस पार्ट पे है, यानी कि उसका बिहेवियर वहां पे न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसकी एनर्जी कोई ज्यादा सी हाई नहीं होगी। उस वो लोग जिनके लिए वो चीज इम्पैक्ट करती है तो शायद वो उस टेस्ट को फील कर पा रहे होंगे या उस एक्साइटमेंट को, क्योंकि ड्रिंक करने से शायद एक तरीके का एक्साइटमेंट आता है जो मुझे नहीं पता है, बट आई हैव सीन इन पीपल्स बिहेवियर वो बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं, चलो भाई आज तो पार्टी करते हैं, एंड दे डू सम एक्शंस ऑन दैट पार्ट, एज ए रिजल्ट उनके हेल्थ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है या उनके अगले दिन कुछ ना कुछ उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। तो दिस बार लूप अप्लाइज एज ए ह्यूमन बिहेवियर एवरीवेयर। तो इसको अगर आप देखो तो किस तरीके से क्रिएट हुआ, आपके कुछ बिलीव्स हैं जो ड्राइव करेंगे आपको थॉट से, थॉट्स आपको फीलिंग्स देंगे, वो फीलिंग्स आपके लिए
एक एक्शंस का काम करेंगे, एक्शंस आपको रिजल्ट देंगे, और ये मॉडल आपका ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो हमें कोशिश क्या करनी होगी इस बार लूप को समझते वक्त, हमें अपने बिलीफ्स पे काम करना होगा, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन पे अगर हम काम करना शुरू कर दें तो हमारा जो बिहेवियर है वो बदलाव की तरफ जाएगा, जो एक्शन हम लेना चाह रहे हैं वो बदल जाएंगे, और जो रिजल्ट हम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास आएगा। तो अगर आप में से कुछ लोग साइंटोलॉजी गए हों, जैसे लैंडमार्क है साइंटोलॉजी ऐसे ही है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग रूप में सिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे टी हार्वेकर, जो एमएमआई जो एक प्रोग्राम होता है, या मिलेनियर माइंडसेट एक बुक है, उसमें भी अगर आप जाओ तो वहां पे भी इसी थॉट की बात होती है, इसी फॉर्मूले की बात होती है, और इसी फॉर्मूले की बात होती है साइंटोलॉजी के अंदर, जहाँ पे बोला जाता है बी, डू, हैव। अगर आप आपके बीइंग पे काम करते हो तो आपकी डूइंग इंप्रूव होती है, और आपकी डूइंग जब इंप्रूव होती है तब आपका हैव, आपका रिजल्ट जो है वो बदलता है। तो हमें फोकस कहाँ करना है, बेसिक फाउंडेशन पे फोकस करना है, दैट इज द योर बिलीव्स। तो मैं आप लोगों के साथ ना एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लोकेश ने लिया है तो मेरी बारी है। बट ये वाला जो टेस्ट है, ट्रस्ट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आपके बिलीफ का टेस्ट है कि आप अपने बिलीफ के बारे में किस तरीके से रेट करते हैं। तो मैं रूल समझा देता हूँ इस गेम के। मैं आपको भी एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। स्टेटमेंट क्या होगी कि मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि बाहर सूरज निकल गया है, मतलब सूरज अपने सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमने कहा कि बाहर सूरज निकल गया है, तो आप में से लोग कहेंगे कि हाँ निकल गया है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट के साथ आप मेरे साथ क्या करोगे, रिलेट करोगे। तो जिस स्टेटमेंट के साथ आप रिलेट करोगे तो उसको आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे, योगेश जी, राजीव जी? 10। यार ये तो सही बात कह रहा है, सूरज निकल गया है, बाहर हमें भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर आपके लिए वो ट्रू स्टेटमेंट है तो आप उसको क्या दोगे, 10 मार्क्स। बट मैंने कहा कि बाहर सूरज निकल गया है, बहुत तेज गर्मी दे रहा है, तो जैसे ही मैंने कहा तेज गर्मी दे रहा है, तो शायद किसी के लिए वो गर्मी उतनी नहीं होगी, किसी के लिए ज्यादा होगी। तो आपको क्या, सूरज तो निकल गया, इतनी गर्मी तेज नहीं है, तो इतनी नहीं है मतलब आप उसको 10 नंबर दोगे, या 5 दोगे, या 4 दोगे, या 2 दोगे, अपनी चॉइस के हिसाब से। तो ये वाली बात, ये वाली इंस्ट्रक्शन क्लियर है आप लोगों को? अगर ये इंस्ट्रक्शन क्लियर तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। और यस। जिसको नहीं है क्लियर, ताकि मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। बिकॉज आपको डायरी एंड पेन लेना है अपने पास में, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, उन स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड करना है, उसको स्कोर लिखना है आपको मेरे साथ में। तो आर यू रेडी विद मी टू गिव दिस ब्रीफ स्कोरिंग टेस्ट? आप हैं लोग मेरे साथ रेडी? ग्रेट। तो पहली स्टेटमेंट जो आप लोगों के साथ में दिखाने वाला हूं, अब इसके बाद है ना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन फ्लो को तोड़ देगा। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप उसी हिसाब से जो जो मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा उसके सामने आपकी उसकी स्कोरिंग लिख लोगे। जैसे पहला जो बात है, पहली जो बिलीफ है, पहला जो विचार है वो क्या है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट आपको लगता है सही है, तो दैट मीन्स आप इसकी स्कोरिंग जो करोगे वो शायद 8, 9, 10 करोगे। आपको लगता है कि अरे ठीक है, मैं मेरे को नहीं लगता ये वाली बात ठीक नहीं है, तो आप इसकी स्कोरिंग 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। तो आई वॉन्टेड कि जितने लोग अभी मेरे साथ प्रेजेंट हैं, आप ये स्कोरिंग डायरी एंड पेन पे या आपके लैपटॉप पे एक बार लिख लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिखाता हूँ, अर्निंग मनी इज हार्ड, तो स्पेंड इट वाइजली। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, तो इसको बड़ी सोच समझ के हमें खर्च करना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट, खाली हाथ लेकर आए थे, खाली हाथ लेकर जाओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑलवेज फॉलो एल्डरली पीपल एडवाइस। जितने भी एल्डर लोग होते हैं हमें उनकी एडवाइस हमेशा फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, लक्की पीपल आर बोर्न। भाग्यशाली लोग तो जन्म से ही जन्मजात होते हैं, पहले ही पैदा हो जाते हैं। राजीव जी, योगेश जी, अंजलि जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, देयर आर मैनी डिफेक्ट एंड फ्लो इन मी। मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे डिफेक्ट और बहुत सारी कमियां हैं, मैं निपुण नहीं हूं, मैं संपूर्ण नहीं हूं। नेक्स्ट,
आपका हाथ, यानी कि आपके हाथ की लकीरें विल टेल यू हाउ फार यू कैन गो इन लाइफ। आपकी हाथ की लकीरें विल टेल यू हाउ फार यू कैन गो इन योर लाइफ। नेक्स्ट, आई होप एंड विश यू विल गेट फास्ट सक्सेस इन लाइफ। इन जनरल जैसे लोग बोलते हैं एक दूसरे के, आई होप एंड आई विश यू विल गेट फास्ट सक्सेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट, आई जज पीपल विद देयर ब्यूटी एंड बॉडी एज आई सी। जैसे ही मैं लोगों को देखता हूँ, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर, वो किस रंग रूप के हैं, क्या उनकी हाइट है, किस तरीके का उनका बनावट है, उससे मैं जज करता हूँ लोगों को। आई नो माई रिलीजन एंड धर्म इज बेस्ट। मुझे पता है कि जो मेरा रिलीजन है, जो धर्म है, वो सच में बहुत बेस्ट है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप लोगों ने लिख लिया। अब जो आप लोगों ने लिखा है, इसका आप एक बार प्लीज टोटल कर लीजिए कि भाई मैं जब इस टेस्ट को दिया तो मेरा इन 11 स्टेटमेंट के ऊपर ये टोटल निकल कर आया। ठीक है जी। जब आप टोटल कर लो तो मेरे को लिख देना डन, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि किन किन लोगों का हो चुका है। ये 11 स्टेटमेंट है। आपने इसका जो भी बिलीफ का स्कोर दिया है, दिया जी का डन हो गया है, अंकुर जी का डन हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मजेदार होता है ये वाला टेस्ट। नाइस, सूरज जी का भी डन हो गया है, राजीव जी का भी, योगेश अंजलि जी, वरुण जी। अब मैं आपको दो वर्ड दिखाऊंगा, आपको एक वर्ड चूज करना है। आप लोगों को अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं आपको दो वर्ड दिखाने वाला हूं, आपको एक वर्ड चूज करना है इन दोनों में से। चूज फ्रॉम परफेक्शन और फास्ट इंप्लीमेंटेशन। चूज वन वर्ड जो आपकी आइडियोलॉजी, आपका बिलीफ सिस्टम या आपकी विचारधारा मैच करती है, कि इंसान को परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, काम को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए, या फास्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, कि जल्दी से कर देना चाहिए। चूज वन वर्ड। नेक्स्ट इज पीस और हैप्पीनेस। व्हाट विल यू चूज? कि आपको पीस चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए? चूज वन वर्ड। नेक्स्ट इज इजी टास्क और डिफिकल्ट टास्क। अगर आपको करने का मौका मिले, व्हाट काइंड ऑफ टास्क यू वांट टू डू, इजी टास्क और डिफिकल्ट टास्क। तो इनमें से एक एक वर्ड आप चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बिलीफ स्कोरिंग टेस्ट का सेकंड फेज में लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। सेकंड फेज क्या कह रहा है आप लोगों को? सेकंड फेज में मैं आप लोगों को ना कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट क्या होती है? कि जो मैंने बताया है इसके विपरीत वो वाली बात रहेगी। तो या तो अब आप इस नई वाली बात से मानोगे कि यार ये वाली बात ज्यादा अच्छी है पुरानी के मुकाबले। एग्री है जी? मैं एक सेकंड इसको स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ। नहीं, स्टॉप शेयरिंग से वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट अभी दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये वाली बात ज्यादा अच्छी है पुरानी के मुकाबले। तो पुरानी वाली के नंबर आप चेंज कर दोगे, क्योंकि अगर आपको ये बात ठीक लग रही है तो आप इसको स्कोरिंग ज्यादा दोगे ना, तो पुराने वाले की स्कोरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यानी कि हमें अब करना क्या है कि पुराने वाले की स्कोरिंग को कम करना है अगर हम रिलेट कर रहे हैं, और नई वाली स्कोरिंग को हाई कर देना है। और अगर आपको लगता नहीं मेरे तो पहले वाली बात ठीक थी, तो इस वाली स्कोरिंग को आप छेड़ोगे नहीं। क्लियरिटी है जी? तो मैं आपको टेस्ट का सेकंड फेज दिखा रहा हूँ। टेस्ट का सेकंड फेज क्या कह रहा है आपको? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है सिर्फ स्मार्ट हार्ड वर्किंग लोगों को। इस समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है जी, लेकिन किसको? जो स्मार्ट हार्ड वर्किंग लोग हैं,
जो सिर्फ मेहनती नहीं, उनको पता है कि किस टाइम पे किस तरीके की मेहनत को अंजाम देना है, उन लोगों को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलता है। सेकंड, अर्निंग मनी इज सो इजी। पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, हाँ, लेकिन स्पेंड करते हुए समझदारी दिखानी। अर्निंग मनी इज सो इजी बट स्पेंड इट वाइजली। थर्ड, भाग्य लेकर आए थे, कर्म का फल लेकर जाओगे। तो व्हेन यू केम ऑन दिस अर्थ फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी एंगल, इट इज सेड कि आप भाग्य लेकर आए थे, और यहाँ पे जो भी आप कर्म करोगे तो उस भाग्य को बदलकर अपने कर्मों का फल आप लेकर जाओगे। नेक्स्ट, ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर एक्सपीरियंस्ड मैच्योर पीपल एडवाइस। कि जब भी कोई एक्सपीरियंस या मैच्योर पर्सन, वो छोटा हो बड़ा हो उम्र में, आपको उसकी एडवाइस को कंसीडर करना है, फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट, लकी पीपल बिकम विद रिपीटेटिव करेक्टिव एक्शन से। यानी कि जो लकी, सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं वो बनते हैं जब वो रिपीटेटिव यानी कि कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन से करेक्टिव सही काम बार 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 करते रहते हैं। बार बार काम नहीं करना है, सही काम बार बार करना है। नेक्स्ट, देयर आर मैनी सोई इन माई वे ऑफ वर्किंग। सोई मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मुझे पता है कि मेरे काम करने के तरीके में कई सारी सुधार की गुंजाइश है। यानी कि किसमें बोला उसने, वे ऑफ वर्किंग में बोला, अपने अंदर नहीं बोला। उसका कहना क्या है कि मैं तो परफेक्ट हूँ जी, भगवान की जो भी मैं क्रिएशन हूँ बिल्कुल होल परफेक्ट एंड कंप्लीट। हाँ, मेरे काम करने के तरीके में कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। नेक्स्ट, आपकी हैबिट्स यानी कि आपकी हरकतें विल टेल यू हाउ फार यू कैन गो इन लाइफ। हाथ का नहीं पता जी, लेकिन आपकी हरकतें जरूर बता देंगी लाइफ में तुम कहाँ पहुंचोगे। नेक्स्ट, आई बिलीव यू विल गेट फास्ट सक्सेस इन लाइफ। मेरी विश नहीं है, मुझे विश्वास है कि यू विल गेट फास्ट सक्सेस इन योर लाइफ। ना ही मैं होप कर रहा हूँ, ना ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे बिलीव है यू विल गेट फास्ट सक्सेस इन योर लाइफ। आई जज पीपल विद देयर कमिटमेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। मैं भी जज करता हूँ लोगों को, लेकिन मैं जज करता हूँ कि लोगों का कमिटमेंट क्या है, और उस कमिटमेंट के पूरा होने या ना होने पे वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन करते नहीं। नेक्स्ट, आई नो धर्मा इज ट्रुथ। मुझे पता है कि धर्म जो है वो सत्य है, एंड रिलीजन इज ए आइडियोलॉजी। जो रिलीजन है, अलग अलग लोगों को एक आइडियोलॉजी को बिलीफ है, विच कैन डिफर। तो मुझे पता है कि धर्म इज ट्रुथ, धर्म ही सत्य है, और रिलीजन जो है वो आइडियोलॉजी है, और अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एंड लास्ट इज, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चाहत रखो, चाहत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंता मत करो उसकी। डोंट बी इनटू दैट पैनिक सिचुएशन, यार क्या हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अभी जो आपको स्टेटमेंट दिखाई है, आप इनका एक बार प्लीज टोटल कर लीजिए। एंड जो डिफरेंस आया है, पहली टोटल जो आपने दोबारा से किया है, और जो ये वाला टोटल है, आप एक बार चैट बॉक्स में उस डिफरेंस को लिख दो, यार ये ना इतना डिफरेंस मेरे इन दो स्टेटमेंट्स का टोटल निकल कर आया। तो आई वांटेड टू जस्ट शेयर, जैसे सूरज ने बोला 28, यानी कि लगभग 25 से 30% का डिफरेंस आया है जब उनको डिफरेंट व्यूज दिखे। बट अबाउट द अदर्स, अगर वो टोटल कर लें और वो शेयर कर लें, दिस इज ए ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। राजीव जी ने कहा कि 40 के आसपास का उनका डिफरेंस है, 41। यानी कि पुरानी स्टेटमेंट और नई स्टेटमेंट, जब आपको एक नया बिलीफ दिखता है, एक नया विचार दिखता है, तो आप पुराने बिलीफ को छोड़ देते हो ऑटोमेटिकली। तो सीएससी अप्रोच क्या कहती है, वेन एवर यू गेट क्लैरिटी, दैट क्लैरिटी गिव्स द पावर, कंफ्यूजन गिव्स द स्टेक ऑफ स्टकनेस। जब कंफ्यूज होता है इंसान तो स्टक होता है। तो दिस डिफरेंस कम्स 20% से लेके 50% तक, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ लोगों के लाइफ में दिखता है। और एक अहा मोमेंट होती है जहां लोगों को पता है कि यार अगर मुझे राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन मिले तो मैं अपने बिलीव्स में बदलाव कर सकता हूँ। डू यू एग्री विद मी कि जब मुझे कोई राइट इंफॉर्मेशन मिलती है किसी के रिगार्ड में, जब मेरे पास एक अवेयरनेस आती है, नॉलेज आती है, तो बिलीफ को चेंज करने का एक तरीका क्या है कि आपके पास आने वाली राइट इंफॉर्मेशन।
तो आप लोगों को मैंने एक एक वर्ड दिया था, जो भी आपने वर्ड चूज किया था मैं उसको दिखा रहा हूँ सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पहला वर्ड है जिसके साथ एक ग्रोथ माइंडसेट का इंसान जाएगा वो होगा फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। परफेक्शन माइंडसेट जो होगा वो चीजों को स्टक रखेगा, एंग्जाइटी होगी, क्योंकि वो हर चीज को बहुत बेटर करेगा। और परफेक्शन इज द मदर ऑफ प्रोकास्टिनेशन, यानी कि जो प्रोकास्टिनेशन नेचर होता है वो परफेक्शन उसको बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसको मैं कैसे बेहतर करूं। अगर आपने चूज किया है पीस ओवर द हैप्पीनेस, तो दैट इज अ गुड वर्ड, बिकॉज हैप्पीनेस तो चरस गांजा पीने से भी आ जाती है ना, डिस्को थैप में देर रात तक पार्टी करने से भी हैप्पीनेस आ जाती है, लेकिन पीस इज मोर पावरफुल वर्ड एज ए क्रिएशन। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट डिफिकल्ट टास्क की तरफ लेकर जाते हो, बिकॉज आप अपने बिजनेस में इजी टास्क को डेलीगेट कर सकते हो, आप अपनी टीम को असाइन कर सकते हो, बिकॉज जो डिफिकल्ट टास्क का नेचर होता है करने का, जो चैलेंजर होता है उन चीजों को करने वाला, वो माइंडसेट थोड़ा पावरफुल होता है। तो विद दिस एक्सरसाइज में आप लोगों को सिर्फ क्या बताना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, कि आपका बिलीफ सिस्टम, जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो फाउंडेशन है आपके बिजनेस की। यानी कि जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस को हम उस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगे जिस ऊंचाइयों पर हम सोच रहे हैं। वाई वी नीड टू चेंज द लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी कि जो बिलीफ सिस्टम लिमिट करते हैं हमें, हमें लगता है कि यार ये बिल्कुल सही है, जब तक हम उसका दूसरा वर्जन नहीं देखते हैं तब तक हम अपने बिजनेस की वो साइड नहीं देख पाते हैं जहां ग्रोथ छुपी हुई है। यानी कि ग्रोथ हमेशा छुपी रहती है आपके कंफर्ट जोन से निकलने के बाद। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। ये हमारी दोनों रियलिटी, यानी कि मेरी लाइफ की जो मनी रियलिटी है, बिजनेस की रियलिटी है, मेरी अपने खुद की रियलिटी, उसको बदलने में हमें मदद करता है। तो विद दैट नोट मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, प्लीज बी विद मी। मनी रिलेशनशिप को चेक करो 3 लेवल पे। यानी कि मनी रिलेशनशिप को अगर आपको चेक करना है, पहला, जब आप किसी इंसान को पैसा देते हो, दूसरा जब आपको पैसा लेना है, और तीसरा जब आपको मांगना है। तो इन तीनों ही सिचुएशन में आप कैसा फील करते हो। यानी कि जब कोई इंसान आपसे पैसे को, जिस किसी को आपको देने हैं पैसे और आपके पास अभी पैसे हैं नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो। दूसरी सिचुएशन जहां आपको पैसे लेने हैं, है ना, और दूसरा बंदा आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो। तीसरा, जहां आपके पास पैसे नहीं हैं और आप मांगने के लिए जा रही हो। तो इन तीनों रिलेशनशिप को मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ना डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा है अबाउट मनी। तो मनी के इन तीनों रिलेशनशिप को आप देखो, तो पहली चीज देखोगे आप तीनों ही सिचुएशन में आई बिलीव आप सेम रिएक्ट नहीं करते होंगे। यानी कि आपका जो वे ऑफ बीइंग है, जो डीलिंग है, वो तीनों सिचुएशन में सेम नहीं होगा, है ना। तो तीनों में अगर नहीं है सेम, तो पहली सिचुएशन क्या हुई, जहां आपने पैसे लेने हैं और अगला बंदा आपको दे नहीं पा रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। दूसरा, जहां आपने देने हैं बट आपके पास नहीं है। तीसरा, जहां आप पैसे किसी से मांग रहे हो। तो इन तीनों ही सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होता है, एनीबडी कैन शेयर। योगेश जी, अंजलि जी, वरुण जी, रिया जी, अंकुर जी, लोकेश जी, इवन आल्सो, एनीबडी एल्स। सर, एक मेजर चीज ये मतलब अ, अगर मैं तीनों में बताऊं तो पैसे मांगने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है हमेशा, जब किसी से पैसे मांगने होते हैं। और अगर किसी को पैसे दे चुके हैं और पैसे तब भी मांगने हैं, तब भी हिचकिचाहट रहती है। अगर अपना ही पैसा मांगना है फिर भी हिचकिचाहट रहती है। पैसे देने में इज लाइक इतना इतना प्रेशर फील नहीं होता अगर अपने पास पैसा है और किसी को चाहिए। तो देने में इज लाइक आप एक बार पास्ट एक्सपीरियंस से एक बार कंपेयर कर लेते हो कि पहले यार किसी को दिए थे, उसने लौटाए नहीं थे, ये देगा कि नहीं देगा, बट आप फिर भी ट्रस्ट करते हो। तो ये बाकी पैसे लेने की जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी कम कम है मेरी पर्सनली। अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मुझे मांगने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मैं सोचता हूँ कि इससे बुरा ना लगे, इससे खराब ना लगे। हम्म, नाइस। Who's next? Wanted to share their money reality? या सो बेसिकली अगर पैसे देने की बात है किसी को,
हम्म। तो मेजरली मैं, अगर कोई मुझसे मांग रहा है तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं इसको दे सकता हूँ, जिसके बाद मैं इससे मांगू ना। हम्म। अगर बाई चांस नहीं देता अपने आप, तो मैं हम्म। पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ कि मैं उतने ही अपनी पॉकेट से दूंगा। मान लो किसी ने 10 रुपए मांगे, मेरे पास 5 रुपए की गुंजाइश है, कि ये चले भी जाए तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं हम्म। उस माइंड सेट से देता हूँ कि भाई हम्म। कोई बात नहीं, ना दे कोई बात नहीं, मैं लेकिन मांगूंगा नहीं, मुझे मांगना नहीं आता, मेरे से नहीं हो पाएगा। हम्म। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। और हम्म। बाई चांस मुझे दिक्कत है और मुझे लाइक लेना है किसी से, तो लाइक जनरली वही कि हिचकिचाहट रहती ही है। हम्म। और मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, थोड़ा सा खुद से मैनेज कर लूँ, अगर ये थोड़ी डिजायर टाल दूं या कुछ टाल दूं, बट हम्म। लाइक खुद से कर लूं, उस पॉइंट पे मेरा थोड़ा ज्यादा रहता है। नाइस, गुड शेयरिंग अंकुर जी। सेम सेम बिहेवियर आता है। एनीबडी एल्स, एक की और शेयरिंग लेना चाहूंगा मैं। वही सेम जो लोकेश भाई ने कहा कि पैसे मांगने में दिक्कत थोड़ी लगती है। हम्म। हालांकि मतलब पिछले 1 साल से तो थोड़ी कम लग रही है दिक्कत, एज इन हम्म। माय पे हैज बीन इंक्रीज, तो मुझे अभी मांगने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है कभी, क्योंकि हम्म। पता है कि अभी हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब हम्म। वैसे भी जरूरत भी कम ही पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब किसी को दिए और उसी हम्म। से अपने पैसे मांगने हैं। अभी तो वो फील कर रहा हूँ मैं आजकल। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यार, मतलब मांगने में भी ऐसा लगता है यार, आपने तो 1 महीना बोला था, अभी तो 6 7 8 महीने हो गए, मतलब कब दोगे यार? मतलब वो बहुत पैनिक करता है उस टाइम पे। हम्म। लगता है कि उसको, मतलब जिसको दिए वो भी अपना दोस्त ही होता है, उसको हम्म। बुरा ना लगे, अपना भी हम्म। लॉस ना हो। तो हम्म। दैट इज क्वाइट अरे, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स। यस 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 सूरज। राजीव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे शायद, किसी और को कुछ शेयर करना है? मैं जी आपको। सर। जी जी। हाँ नहीं, सर मैं भी इसी से रिलेटेड बोल रहा था हम्म। कि पैसे देने में इट इज प्रिटी ओके। अगर किसी को देने हैं तो इट इज नॉट अ बिग डील। एंड लेने में बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। हम्म। वो आपसे अच्छे कौन समझ सकते हैं। एंड तो दैट इज द मेन थिंग, मतलब देने में। और अगर कभी वैसे मांगने पड़ जाए तो बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं। मतलब अगर हमको यूज के लिए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के चाहिए, तो वो हम्म। मतलब लोन भी अगर कभी लेना पड़े तो दैट इज फॉर मी इट इज समथिंग रियली वेरी बैड ऐसा। Yes, yes, yes. तो अभी ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे और थोड़ा सा ना डिस्कस करेंगे, बी विद मी। और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 100% इस वाले फेज को जरूर प्रेजेंट रहे। मनी की जो रिलेशनशिप है ना, वो 3 बिहेवियर लेकर आती है। पहला बिहेवियर लेकर आती है जहां पैसे मुझे देने हैं। तो लोगों को जहां पैसे देने होते हैं ना, दे आर मोर कंफर्टेबल, कि उनका बीइंग क्या होता है, दे देंगे क्योंकि किया है। तो 90% बिजनेस ओनर, इफ यू सी अराउंड यू, अगर उनके पास पैसा है तो उस पैसे को देने में कभी भी दिक्कत नहीं करते, किसी ना किसी तरीके से दे देते हैं। दूसरा जो बिहेवियर आता है मनी का, वो बिहेवियर आता है लेने का। यानी कि मेरे पैसे थे, मेरा हक था, मैंने कुछ सर्विसेज दे रखी थी, मुझे वो पैसे वापस लेने हैं। तो उस पैसे को लेते वक्त मेरे अंदर वो पावर नहीं होती जो पावर होनी चाहिए। तो यानी कि अगर मेरी पावर डिमीन हो चुकी है उस पैसे को लेने में, यानी कि मेरा कोई क्लाइंट था, वो कह रहा है जी कल दूंगा, मैंने कल फोन किया, वो कह रहा है अभी आने थे 1 हफ्ते बाद दूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद फोन कर रहा हूँ, वो कह रहा है कुछ पेमेंट का लफड़ा हो गया, मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, मैं 1 महीने बाद दूंगा। तो वी बिकम बैगर इन बिजनेस, आस्किंग अवर मनी। और हमारे अंदर वो फीलिंग, वो पावर ही नहीं होती है कि मनी के रिलेशनशिप को हम उसको मनी की तरह बात कर सकें। और इससे बड़ा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, वो है मनी को एज ए मांगना, उधार। यानी कि जहां आपने काम किया है एज ए सर्विस, तो वहां तो आप मांग रहे हो, लेकिन उसमें भी उतनी पावर नहीं होती आपकी मांगने में। बंदा 2 बार आपको अगर मना कर दे तो आप अंदर से हिल जाते हो, आपको फियर आ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मैं तो इसके 3rd लेवल पर लेकर जाना चाह रहा हूँ, ताकि जहां से मैं आपको प्रेजेंट करा सकूं आपके बीइंग को, आपके बिलीफ को, कि अगर आपको किसी से उधार मांगने पड़ जाएं पैसे, तो अंदर से ऐसी होती है कि यार मैं कैसे मांग सकता हूँ, यार मुझे ना 5 लाख रुपए दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, कैसे मांगू किसी से मैं पैसे। यानी कि आपका बीइंग, आपका बिलीफ अबाउट मनी अगर ऐसा है, तो यानी कि आप मनी को अट्रैक्ट करने की जो एनर्जी है वो पावरफुल दे ही नहीं पाओगे। यानी कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जो इंसान पैसे मांग रहा है इन टर्म्स उधार, उधार की बात करूं, लोन की, तो आपका देखने का नजरिया उस इंसान को पावरफुल नहीं है।
क्योंकि वी आर द सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो शायद आज की टुवर्ड्स द लास्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन जो दिखता है हमें दूसरों की नजर में, है ना। जैसे मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं चिकन नहीं खाता, तो जो लोग ड्रिंक करते चिकन खाते हैं तो मुझे लगता है कि यार वो ना अपनी हेल्थ के साथ नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करता, तो मेरा रिफ्लेक्शन है ना, देखने का नजरिया है दूसरों के साथ में। अगर मैं करता होता, जो शायद मैं आज से 1 साल 2 साल पहले चिकन खाता था, तो मेरे लिए ओके था कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे ही जब तक मैं अपने बिलीफ को नहीं बदलूंगा, जैसे मेरे लिए कोई चिकन खाए ड्रिंक पिए मेरे लिए नॉर्मल, ओके भाई अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, मैंने भी तो किया है, अभी उनका टाइम है, तो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है। तो हमें जब तक ये 3 बिहेवियर की रिलेशनशिप विद मनी के साथ में पावर नहीं आएगी, तब तक हम अपने बिजनेस में जो अबंडेंस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गेम बिजनेस में जो है वो पैसे का है। और पैसा जब आपके पास आता है तो आपकी लाइफ में कंफर्ट लाता है, एंजॉयमेंट लाता है, मजा लेकर आता है। तो आप अब इसको इस तरीके से सोचकर देखो, अगर पैसे मांगना बेकार होता तो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सारे लोग बैंक के पास क्यों पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ के? अरे भाई साहब दे दो ना प्लीज, 5,000 करोड़ रुपया चाहिए यार। अरे भाई साहब दे दो ना, 8,000 करोड़ रुपया चाहिए, उधार है यार, जरूरत है। तो वहां जब पैसे वो मांगने जा रहे हैं, दे आर तो फीलिंग पावरफुल। और हमारे लिए किसी से 50,000 रुपये मांगना एज ए उधार, या 8 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मांगना उधार, ऐसा लगता है कि अरे हमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। तो मैं सिर्फ इस रियलिटी से आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं कि सिर्फ आपका बिहेवियर, जो आपका बिलीफ टेस्ट मैंने आपके साथ अभी किया था, दैट इज नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया अबाउट सेल्फ, इट इज आल्सो अबाउट योर रिलेशनशिप विद मनी आल्सो इज हैज टू बी इम्प्रूव्ड। यानी कि आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपके रिजल्ट्स, ये डिपेंड करते हैं मनी एरियाज में भी इसी तरीके से। मैं आप लोगों के साथ क्या बात करना चाह रहा हूं कि जो आपने 3 एरियाज पे अपनी रिलेशनशिप को, जो ये बिलीव्स हैं, ये आपके इम्पेक्ट करते हैं इमोशंस एंड थिंकिंग को। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं देता है कोई क्लाइंट प्रॉमिस के बाद में, तो आप इम्पेक्टेड हो जाते हो। आपकी जो थिंकिंग है, जो आपके इमोशन, वो इम्पेक्टेड हो जाते हैं। अगर आप देखो कि इट लिमिट्स अस टेक द न्यू एक्शंस इन फास्ट एक्शन, यानी कि पैसे से रिलेटेड अगर मेरी रियलिटी पावरफुल नहीं होगी तो मैं खुलकर नहीं खेल पाऊंगा, उस तरीके से नहीं खेल पाऊंगा जिस तरीके से खेलना है मुझे। ये हमारी ग्रोथ को, हमारी प्रोग्रेस को, हमारी लाइफ में रिजल्ट को जो हम चाहते हैं उनको लाने में इम्पेक्ट करता है। तो बिलीफ जो हैं वो आपको सेल्फ सबोटाज और लो सेल्फ एस्टीम की तरफ लेकर जाते हैं। वाई आई मेकन दिस रेड, आपने सर्विसेज दी किसी इंसान को, आपने कोई बिजनेस किया किसी इंसान को, वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, यानी कि आपके हक के पैसे, और आपको आपका हक मांगना नहीं आता है, तो आप अपने आप को सेल्फ पनिश करते हो। आप अपना थॉट बना लेते हो कि यार लोग है ना दिक्कत करते हैं, लोग इस तरीके के होते हैं, यार ये वाले लोग ऐसे होते हैं। यानी कि मैंने अपने सिस्टम प्रोसेसेस के अंदर, तो शायद हम 8वीं या 9वीं क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू गेट मनी बैक, यानी कि रिकवरी कैसे करनी है हमें पैसे की, वो हमें पता नहीं है क्योंकि उसकी क्लैरिटी नहीं है बिलीफ की। और बिलीफ की क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, सेल्फ पनिशमेंट मोड में जाते हैं। हम अपनी थिंकिंग को, अपने पैटर्न्स को, अपने रिजल्ट्स को इम्पेक्टेड कर लेते हैं। विद दैट नोट, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि गेम इज टू शिफ्ट, यानी कि हमने क्या कहा था पहली क्लास में, हम एक गेम खेल रहे हैं, 2 महीने जो गेम चल रहा है। गेम क्या है? गेम इज टू शिफ्ट योर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहली लेयर क्या है इस गेम की, कि आपको आपके ही प्रति जो बिलीफ है, यानी कि आप कुछ चीजों के प्रति कुछ सोचते हो, वो बदलने हैं। दूसरा, एंड योर बिलीफ फॉर द अदर्स। दूसरा लेयर क्या है कि आपके बिलीफ दूसरे के प्रति, यानी कि कोई अगर आज की डेट में ड्रिंक करता है या कोई नॉनवेज खाता है, तो मुझे पता भी नॉर्मल, कोई दिक्कत थोड़ा ना, वाई आई जज, वो उनकी लाइफ उस तरीके से देखो। थर्ड लेयर क्या है? एंड अदर्स बिलीफ अबाउट यू, यानी कि जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि वो भी आपके बिलीफ को, उनके बिलीफ को बदलो। क्योंकि जिस बिजनेस वर्ल्ड में आप रहते हो, वहां अगर लोगों के बिलीफ आपके प्रति पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, है ना, अच्छा, इस तरीके के नहीं हैं, तो ये आपको इम्पैक्ट करेंगे, आपके व्यापार को इम्पैक्ट करेंगे। एंड अबाउट योर प्रोडक्शन सर्विसेज, यानी कि 4 लेयर निकल कर आई। पहली लेयर निकल कर आई कि जहां आपको आपके प्रति जो बिलीफ है वो बदलने हैं। दूसरा,
जहां आपको अपने बिलीफ दूसरों के प्रति बदलने हैं, तीसरा दूसरों के बिलीफ आपके प्रति बदलने हैं, और चौथा है कि दूसरों के बिलीफ आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बदले बदलने हैं। उनको दिखना चाहिए कि यार इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दी बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो ये पूरा गेम जो है वो गेम किस चीज का है? बिलीफ को शिफ्ट करने का। और बिलीफ कब शिफ्ट होते हैं? जब आपको मोर क्लैरिटी आती है, मोर लर्निंग आती है। आप सोचकर बताइएगा, जब आप अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्लैरिटी देते हो कि उनके काम कैसे आएगा, क्या उनको बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से उनकी लाइफ में बदलाव आएगा, तो उसके चांसेस होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के। तो आपने क्या कोशिश की? उस इंसान को ये बताने की कोशिश करिए प्रोडक्ट सर्विसेज बढ़िया है। दूसरा, अगर मान लेते उसको पता है कि मुझे एक इवेंट मैनेजर चाहिए, या मुझे इंश्योरेंस लेना है, या मुझे लैपटॉप लेना है, तो ये तो उसको क्लैरिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना है। बट आपसे क्यों ले? तो आपसे क्यों ले? अगर आप इस चीज की क्लैरिटी दे दो कि आप कितने रिलायबल इंसान हो, आप क्या सर्विसेज देते हो, आप क्यों उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो, तो जब उसका वो बिलीफ बदलेगा तो आपकी दी हुई क्लैरिटी उस इंसान को डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो एट द एंड आउटकम होते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये ऐसी 17 चीजें हैं जो हम अपने इस 2 महीने के प्रोग्राम और 1 साल की हैंड होल्डिंग में करते हैं, जिससे आप अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हो। आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कि पहला है सेट क्लियर एंड एक्शनेबल गोल्स, यानी कि जो हमने बात की थी पहली और दूसरी क्लास में, कि आपके गोल्स जो होने चाहिए ना वो क्लियर होने चाहिए और विद एक्शन वाले होने चाहिए। इसीलिए हमने रूल नंबर 357 सीखा था, इसीलिए हमने फोकस शीट सीखा था। लर्निंग्स पे फोकस करना है, यानी कि हम 6 बजे का टाइम आपकी लाइफ में क्या रखना चाह रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, या अभी हम कर रहे हैं तो 1.5 घंटा एटलीस्ट लर्निंग होनी चाहिए। नई नई हैबिट्स की बात करो जो हम अभी इस क्लास के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। फीडबैक देना, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ग्रेटिट्यूड करना, मेडिटेशन करना, फोकस करना अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, जैसे BNI है, तजुर्बा है, ऐसे लर्निंग लैंडमार्क, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, रोल प्ले करना, ये कई सारी चीजें हैं जो आपको मदद करती हैं। और ऐसी बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे सन बात लेना, या आप अपने आसपास साउंड के ऊपर काम करना, कलर थेरेपी के ऊपर, या ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम को बदलने में, आपको अलर्टनेस दिलाने में मदद करती है। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हैं इस 2 महीने और 1 साल के इसमें हैंड होल्डिंग में। तो पावरफुल टूल टू डील, आपके बिलीफ सिस्टम से डील करने का एक टूल मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने बात की थी कि टूल्स आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं, तो मैं आपको एक टूल देने वाला हूं जिससे आप अपने बिलीफ के ऊपर काम कर सकते हो। पहला टूल क्या है? यू नीड 2 मिनट्स फॉर मैगी। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बट व्हाट आई से कि यू नीड 2 मिनट्स बिफोर मैगी। यानी कि कभी भी आप मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, आइडिएशन, यानी कि बिजनेस आइडिएशन करते हो, तो अब 2 मिनट निकाल कर इनहेल करो सेल्फ लव और एक्सेल करो ग्रेटिट्यूड। यानी कि आपको आपके बिलीफ को, आपके विचारों को क्या रखना है कि आपको अंदर जो लेकर जाना है वो सेल्फ लेकर जाना है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे आसपास ही हैं। यानी कि आपको उस अबंडेंस को फील करना है, और उसी अबंडेंस को आपको एज ए ग्रेटिट्यूड बाहर देना है। कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कि मैं कितनी अच्छी क्लास ले रहा हूँ, कितने अच्छे परिवार वाले हैं, कितने अच्छे जगह पे रह रहा हूँ। यानी कि दिल्ली NCR के एरिया सबसे बेस्ट है। आप सोचकर देखो, अगर आप मणिपुर, चेरापूंजी की तरफ रह रहे होते तो लाइफ कैसी होती। तो फील ऑलवेज इनटू द ग्रेटिट्यूड दैट पार्ट। तो इन सारी चीजों को एनकैश करने के लिए जो टूल है, वो टूल है माई प्रॉमिस वॉल। आप मेरे साथ मिलकर अपनी अपनी एक माई प्रॉमिस वॉल बनाओगे। दैट एक्सरसाइज इज द ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आप इसको अपना विजन बोर्ड कर सकते हो, कह सकते हो, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। माई प्रॉमिस वॉल इज सिंपली योर स्टेटमेंट्स, योर थॉट, योर फीलिंग, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ये एक पास्ट पार्टिसिपेंट थे, जब उन्होंने अपने लिए माई प्रॉमिस वॉल बनाई, तो उनकी 4 साल की एक बेटी है, तो उस बेटी ने भी इंस्पायर होके अपनी खुद की प्रॉमिस वॉल बनाई। हमारे बीच में प्रियंका है, प्रियंका ने भी सेम चीज शेयर की। जब उन्होंने अपनी प्रॉमिस वॉल बनाई, उनकी बेटी है छोटी, उन्होंने भी अपनी खुद की प्रॉमिस वॉल बनाई कि मम्मा आपकी अगर प्रॉमिस वॉल है तो मैं भी अपनी प्रॉमिस वॉल बना रही हूँ कि मैं अपना होमवर्क क्या करूंगी, मैं ये कर लिया करूंगी। तो दिस इज ए हैबिट, दिस इज ए टूल, दिस इज ए स्ट्रक्चर जो आपकी लाइफ को बहुत पावरफुल बनाता है। तो जो नए ग्रोथ लीडर बनने वाले हैं, जो बेसिकली आपके ग्रुप लीडर बनने वाले हैं आज, दे विल हेल्प यू टू बिल्ड दिस प्रॉमिस वॉल। इसके अलावा जो आपको फोकस करना है, वो फोकस करना है इस
एक्सरसाइज के थ्रू क्यों कराते हैं? बिकॉज ये माई प्रॉमिस वॉल हेल्प करती है आपके सेल्फ लव को इंक्रीज करने में, और डिक्रीज करती है आपके सेल्फ पनिशमेंट को, क्योंकि जाने अनजाने में हम सेल्फ पनिशमेंट जो करते हैं उसको ये डिक्रीज कराती है। तो माई प्रॉमिस वॉल इज लाइक योर विजन बोर्ड, जहाँ पे आप अपनी अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, अपने लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, प्लानिंग, वो सारी चीजें एक जगह पे प्लान करते हैं। दिस इज एन एनर्जी साइंस। यानी कि जो हम ये बात कर रहे हैं ना, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, तो इसका एक वर्ल्ड है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। इसका एक रोल है। तो अगर इसका एक रोल है तो इसको हमें सीखना, इस साइंस को कैसे काम कर सकती है। यानी कि इसको मैं जब क्रिएट करता हूँ 3 लेयर में, तो 10% भी अगर इसका रोल है आपकी लाइफ में, तो इसको कैसे हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी साइंस आपको कैसे पावर देती है। जैसे किसी पंडित ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी वास्तु वाले ने आपको कुछ बोला, यार आपके दिन अच्छे चलने वाले हैं, या आपके ऊपर मंगल जो है ना उसकी कृपा है, और आपने हनुमान जी की मूर्त अपने पास लगा रखी है, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम को पावर देता है कि यार मेरे तो दिन अच्छे चल रहे हैं। किसी ने बोला आपके ऊपर शनि भारी है, तो जैसे आपको पता है शनि भारी है, तो आपका बिलीफ सिस्टम डिप हो जाता है। तो ये सारी एनर्जी साइंस काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि रिजल्ट जो है वो आउटकम है आपके एक्शन का, और एक्शन आउटकम है आपके बिहेवियर का, और बिहेवियर आपका आउटकम है आपके बिलीफ का। तो जिन चीजों को आप बिलीव करते हो वही आपको आपके एंड तक लेकर जाती है। तो आपके लिए एनर्जी साइंस को कंसिडर करना, तो मैं एक चीज बोलता हूं कि आप कहीं से भी कुछ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पज है आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना। तो वट एवर यू आर हैविंग लर्निंग अराउंड दी एनर्जी साइंस, वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे आपके साथ इंप्लीमेंट करेंगे। बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपके बिलीफ्स को बिल्ड कराना, है ना। बिकॉज यही समय है, और यही समय सही समय है। तो एक छोटी सी स्टोरी में सुनाता हूँ। आपने सुना होगा गिलहरी का प्रयास। जब हनुमान जी, राम जी जब जा रहे थे अयोध्या, सॉरी लंका चढ़ाई के लिए, तो वो पुल बना रहे थे। तो पुल बना रहे थे तो बहुत सारे जो उनके वानर सेना में लोग थे, तो वो उस पे नाम लिख रहे थे राम, और वो उसको डालते जा रहे थे। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक गिलहरी, जो गिलहरियों का झुंड था, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो वो जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उस पार्टिसिपेशन में बंदरों ने शिकायत की श्री रामचंद्र जी से कि जी ये हमें ना डिस्टर्ब कर रही है, बीच बीच में आ रही हैं, ये कहीं पैरों के नीचे आ जाएंगी, कुचल जाएंगी, तो आप इनको बोलो कि ये हट जाएं, है ना। तो श्री रामचंद्र जी ने उन लोगों को ये बताया, ये बोला कि भाई जो तू उठा रहा है पत्थर, ये कितने किलो का है? तो उसने बताया कि जी ये है, मान लेते हैं 10 किलो का। तो उसने कहा जी तेरी कैपेसिटी कितना उठाने की है? तो कह रहा है जी 10 का है, तुम शायद इसको 12 का उठा सकते हो, 15 का उठा सकते हो, 20 का उठा सकता हूँ। जो गिलहरी ने पत्थर उठा रखा है अपने मुंह से, जो उसने वो लेकर जा रही हाथों और मुंह से पकड़ के, इसकी कैपेसिटी कितने की थी, और इसने कितना उठा रखा है? यानी कि उसका एफर्ट एंड योर एफर्ट इफ यू कंसीडर इज मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, नॉट एज ए साइज। सेकेंड, कि जो आप फिलर गैप छोड़ रहे हो, उस गैप को भरने का प्रयास वो गिलहरी कर रही है। क्योंकि जो पत्थरों के बीच में थोड़ी 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 सी जगह रह जाती है, तो उसको फिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं छोटे छोटे पक्षी कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गिविंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको लोगों के जो रिजल्ट है, रिजल्ट से कहीं ज्यादा एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना है। यानी कि आपको देखना है अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उस प्रयास में वो क्या कुछ क्रिएशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस के थ्रू, कि आपको अपने आप को ग्रेटिट्यूड में लेकर आना है। आपको अपनी जो एक एनर्जी साइंस वाली बात है, जिसमें आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आपके अफर्मेशन, वो सारा वर्ल्ड जो आता है, वो सारा वर्ल्ड हमें यहाँ पे डालना है अपनी चीजों को लेके। जैसे अफर्मेशन का एक, आप में से किसी ने सुना है अफर्मेशन वाला पार्ट, कि अफर्मेशंस क्या है? कोई शेयर करना चाहेगा? एनीबॉडी वांटेड टू शेयर कि अफर्मेशंस जब हम बात करते हैं क्या है? अफर्मेशंस बेसिकली, अगर नहीं है तो आई विल टेल। अफर्मेशंस बेसिकली क्या है, कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो फ्यूचर को लेके क्रिएट की जाती है, प्रेजेंट में ध्यान रखते हुए, जो आपको पावर देती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के वो बिलीव्स हैं उनको बदलने में आपको मदद करती है। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़िएगा मन ही मन। यस, आई कैन डू व्हाट आई हैव डिसाइडेड बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी।
तो ये वाली स्टेटमेंट अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे मन ही मन, तो आप खुद फील करके देखो आपकी एनर्जी, आपके विचार, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होता है। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपकी वो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो आपको एम्पावर करती हैं। तो आपको अपने लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस निकालनी है, अपने माई प्रॉमिस वॉल पर लेकर जानी है, ताकि आप अपने बिलीफ की मसल को बिल्ड कर सको। जैसे एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर, बेटर एंड बेटर। मैं हर रोज हर तरीके से बेहतर होता जा रहा हूँ, बेहतर होता जा रहा हूँ, बेहतर होता जा रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी ना किसी रूप में मैं और बेहतर 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 होता हुआ जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अफर्मेशंस की बात करते हो तो अफर्मेशंस के 3 लेवल पे आप बात करोगे। पहली अफर्मेशंस का लेवल है जहाँ पे स्पीक करते हो, आप बोलते हो। दूसरा है जब आप इसको बड़बड़ाते हो, और तीसरा महसूस करते हो। तो पहला जो एरिया आता है, जो आपके साथ एक्सरसाइज कराई जाएगी इन फ्यूचर, तो पहला है जब आप इसको बोल रहे हो, बोलने में फीलिंग आती है। दूसरा है जब आप इसको अंदर ही अंदर, मतलब लाउडर नहीं बोल रहे बट अपने आप से बात कर रहे हो। और तीसरा जब आप इसको महसूस करते हो। तो ये तीनों लेयर पर हम अपने बिलीफ के ऊपर काम करेंगे, और बिलीफ को फास्टेस्ट वे में चेंज करने की कोशिश करेंगे 2 महीनों में। तो मैं आपके साथ क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ आग। ये वर्ड आपने सुना होगा, लोकेश ने बताया था कि व्हाट वी हैव टू फोकस और डू, दैट इज ऑन आग। आग स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, एप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। मैं एक चीज पूछता हूँ बहुत बार अपनी क्लास में कि शाहरुख खान को शाहरुख खान क्या बनाता है? क्यों शाहरुख खान कहलाता है? वो है उसका एक्सप्रेशन, जो उसने बिल्ड किया है धीरे 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 करके। वो चीजों को एक्सप्रेस इस तरीके से करता है कि पीपल गेट इम्प्रेस। वो चीजों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता, वो एक्सप्रेस करने के लिए करता है। मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था, एक सेलिब्रिटी स्टार बोल रहा था कि शाहरुख खान की खास बात है, मन्नत में जब रात को पार्टी होती है, जो भी गेस्ट रात को 2 3 4 बजे वापस जाता है, तो शाहरुख खान स्पेशली उसको नीचे पार्किंग तक छोड़ने आते हैं और उसका दरवाजा खुद खोलते हैं और उसको गुड बाय कहते हैं। बोले ये उसकी हैबिट है, उसके खून में है। तो यानी कि उस बंदे के अंदर पता है कि ह्यूमैनिटी को, इंसानों को कैसे स्पेशल फील कराना है, कैसे उनको एक्नॉलेज करना है, कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे उनको दिखाना है कि दे मैटर टू अस। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूड जो है बेसिकली, एक ग्रेटिट्यूड फुल ऑफ हार्ट इज ए मैग्नेट। यानी कि ये एक वो मैग्नेट है जो मिराकल्स क्रिएट कराती है। तो ग्रेटिट्यूड इज एन एटीट्यूड दैट चेंज एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड करना आपकी चॉइस है, आप करो ना करो, दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप करोगे तो ये आपको आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी वेल्थ, इन सारी चीजों को बरकत दिलाने में मदद करेगा। तो यानी कि ये एक वो चॉइस है, अगर आप नहीं लोगे तो आप अपने लिए डिफिकल्टी लेकर आओगे कि जी मैं कनॉट प्लेस पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि पहले लोग पैदल जाते थे। तो ये वो पहले का टाइम था। तो अगर आपको पता लग गया है कि ग्रेटिट्यूड आपको आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी वेल्थ क्रिएशन कराने में मदद करेगा, तो बिल्ड दैट हैबिट जहां से आप ग्रेटिट्यूड क्रिएशन क्रिएट करा सको, ग्रेटिट्यूड की तरफ जा सको। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस के थ्रू कि आपको कुछ एक्सरसाइज हम क्रिएट कराएंगे, जहां पे हम क्रिएट करेंगे ताकि आप ग्रेटिट्यूड वगैरह क्रिएट करा सको, बिल्ड कर सको। एक एक्सरसाइज है ये। अभी ये स्टेटमेंट मेरे पास नहीं, नेक्स्ट क्लास तक आपको मिल जाएगी। दैट इज लव, दैट इज रेस्पेक्ट, दैट इज योर अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड। ये 4 चीजों की 4 स्टेटमेंट हैं जो मैं आपको के साथ शेयर करूंगा। और हमारी कुछ रिलेशनशिप होती है, 4 कोर रिलेशनशिप होती हैं आपकी। पहली रिलेशनशिप होती है विद सेल्फ, दूसरी रिलेशनशिप होती है विद स्पाउस, तीसरी रिलेशनशिप होती है विद किड्स, एंड चौथी रिलेशनशिप होती है विद पेरेंट्स। तो यानी कि 4 कोर रिलेशनशिप होती हैं। अगर इनमें सामंजस्य नहीं है, इनमें अगर अलाइनमेंट नहीं है, तो यू विल बी इन पेन, आप हमेशा ना अनसेटिस्फाइड से रहोगे। तो इन चारों रिलेशनशिप को कैसे हम फुलफिल करेंगे, उसके छोटे छोटे टूल हैं, टेक्निक है, जिसके ऊपर हम बेसिकली बात करेंगे। क्योंकि जो ये आग है, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड करना, इसकी अगर आपने मास्टरी कर ली तो ह्यूमैनिटी जो वर्ल्ड है ना, इसको आप एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो एआई वर्ल्ड इतना पावरफुल हो रहा है कि इंसान जो बेस्ट चीज थी इस धरती पे आने की, वो क्या थी? इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उसको एआई के थ्रू कर रहा है। तो आपके साथ हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज योर अफर्मेशन अचीवमेंट्स की लिस्ट हम बनाएंगे।
हम अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे कि कौन कौन से ऐसे अफर्मेशन है, अचीवमेंट्स की लिस्ट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ये आपके साथ आपके ग्रुप लीडर्स जो अपॉइंटेड होंगे वो क्रिएट करने वाले हैं। मैं टुवर्ड्स द एंड हूँ, टाइम देख लेता हूँ, हाँ अभी है अपने पास 13 मिनट। टुवर्ड्स द एंड हूँ, इस वाले सेक्शन को मैं आपके साथ ये क्रिएशन करने वाला हूँ। एवरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर मस्ट बिलीव इन सम ऑफ द वैल्यू सिस्टम। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये कि वैल्यू है क्या, है ना। तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा, कोई भी जो चीज जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, वर्थ देते हैं, उसको हम वैल्यू कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है। बट अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि आपने बहुत बार टाटा का नाम सुना होगा, तो टाटा जब बात आती है तो कौन सी वैल्यू हमें वहां पे दिखाई देती है? हमें दिखाई देती है वहां पे वैल्यू इंटीग्रिटी, ट्रस्ट की। यार टाटा ने इसका में ट्रस्ट है, यार कुछ गलत नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। रिलायंस की जब बात आती है तो आप क्या महसूस करते हो, क्या एक फीलिंग आती है आपकी जो उनका वैल्यू ड्राइव होता है? ग्रोथ एंड बिग इम्पैक्ट। यार वो जो मार्केट में है ना, हिला देंगे सबको, वो सबको उखाड़ देंगे कहीं ना कहीं पे, बहुत तेजी से आते हैं। डी मार्ट बिलीव्स और नॉन फॉर वैल्यू फॉर मनी। यानी कि डी मार्ट जब आता है आपके दिमाग में, डी मार्ट को जब हम देखते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि यार वहां पे ना वैल्यू फॉर मनी मिलता है, यहाँ पे चीजें ठीक मिलती हैं, प्राइस अच्छा रहता है उनका। जब हम बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की, दैट गिव्स वैल्यू टू स्पीड एंड अफोर्डेबिलिटी। यार बड़ा फास्ट मिलता है, क्विक मिलता है, और सही भी बजट में भी चीज रहती है। स्टारबक्स गिव वैल्यू, ट्रीट पीपल लाइक दे आर फैमिली। यानी कि स्टारबक्स जब आप जाते हो तो वहां पे उनका वैल्यू सिस्टम कहाँ से ड्राइव होता है? तो ड्राइव होता है कि भाई जो आपके यहाँ पे है उसको एज ए फैमिली ट्रीट करो। सो एज ए इंडिविजुअल वट वी वैल्यू और बिलीव दैट विल बी बिकम। तो जो हम स्ट्रॉन्ग कोर बिलीव करते हैं, वो बिलीव हमारा वैल्यू सिस्टम बन जाता है। तो आई वॉन्टेड कि दैट यू राइट डाउन कि आपके क्या वैल्यू सिस्टम। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू सिस्टम को, यानी कि छोटे 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 बिलीफ इकट्ठे जब हो जाते हैं, तो इकट्ठे होकर वो क्या बन जाते हैं? आपकी वैल्यूज बन जाती हैं। तो आप एक बार राइट डाउन करो, आप एक बार देखो कि आपके लिए वैल्यूज क्या क्या हैं। वैल्यू इज एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, लाइक योर फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, कुछ भी हो सकता है। तो आप फाइंड आउट करो कि हमें पहली बात तो फाइंड आउट क्यों करना है, जो मैं आपके साथ अभी एक्सरसाइज करने वाला हूं कि क्यों आपको आपकी वैल्यू को फाइंड करना है। बिकॉज जब आप लोगों के साथ बात करोगे तो जो आपकी टॉप वैल्यूज हैं, यार ये मेरे टॉप वैल्यू ये 10 हैं, तो आपको पता रहेगा कि उसी तरीके के लोगों के साथ आप जल्दी से रिलेट कर पाओगे। ये मेरी लो वैल्यूज हैं, तो लो वैल्यूज में आपको पता लग जाए इस इंसान के साथ मेरी ना कहानी मैच नहीं हो पाएगी किसी न किसी तरीके से। तो यानी कि आप बहुत सारा समय बचा सकते हो अपनी लाइफ का, जब आपको आपके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता है कि मेरी टॉप वैल्यूज क्या हैं और मेरी लो वैल्यूज क्या हैं। तो मैं आप लोगों के साथ क्या क्रिएट कराना चाह रहा हूँ, मैं आपके लिए एक जीपीएस सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए और वैल्यूएबल, पावरफुल हो सकती हैं। तो इसका मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे कि जो ना एक एक सी वैल्यूज हैं उनको ना एक जगह पे लिख लेंगे। अभी आपके साथ जो एक्सरसाइज करूंगा, जैसे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, ये सारे ना एक ही फैमिली है। तो इंसान डिसिप्लिन होगा वो पंक्चुअल होगा, जो पंक्चुअल होगा इसका वो कमिटमेंट को बिलीव करता होगा, प्रोमिस को बिलीव करता होगा। जैसे जो बंदा हेल्पफुल होगा वो सपोर्टिव होगा, जो सपोर्टिव और हेल्पफुल लोग होते हैं एडजस्ट भी कर लेते हैं चीजों के साथ में। तो यानी कि ये जो वर्ड्स निकल कर आना आप देखोगे तो ये सेम फैमिली के वर्ड्स हैं। तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा डायरी पेन के साथ काम करना चाहूंगा। मैं लिखवाना चाहूंगा, हु इज द पर्सन आई रेस्पेक्ट मोस्ट इन माई लाइफ, वट आर देयर कोर वैल्यूज। आप एक बार नाम लिखो मेरे साथ, ये 10 मिनट आपको लगेंगे, ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे 2-3 लोगों के नाम लिखो अपनी डायरी में, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, कि यार ये इंसान मेरे को बड़े पसंद है। और जिनको आप पसंद करते हो, उनकी कौन सी बातें हैं जो आप पसंद करते हो, वो लिख लो। आर यू विद मी ऑल? बिकॉज मैं लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। आप 2-3 नाम लिख लीजिए, यार मुझे ना ये इंसान, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे ये इंसान में रिस्पेक्ट करता है। नाम लिख लिया आपने। नाम लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? आप साथ में किस बात के लिए आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं। नाम लिखा जी, किस किस बात के लिए? यार ये बंदा ना डिसिप्लिन है, ये हेल्थ कॉन्शियस है, ये इंसान बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, ये इंसान वट एवर, कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट आर हिज और हर टॉप 3 क्वालिटीज, कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन कौन है, और जो बेस्ट फ्रेंड आपको लग रहे हैं उनकी क्या क्या टॉप क्वालिटीज आपको लगती है कि यार ये 3 चीजें इस दोस्त की बड़ी खास हैं, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्या है, वो वैल्यूज लिखना उस इंसान की जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो, या आपका जो बेस्ट फ्रेंड है। इफ आई कुड हैव मोर ऑफ एनी वन क्वालिटी इंस्टेंटली, व्हाट इट वुड बी, कि अगर मुझे लगे कि यार मेरे अंदर ना ये चीज और होनी चाहिए जो मैंने इन इन लोगों में देखी है, तो वो कौन सी है। व्हाट आर द 3 थिंग्स आई हेट, यानी कि कौन सी वो 3 चीजें जो आप हेट करते हो, आपको पसंद नहीं है ना। जैसे कुछ लोग जानवरों को पीटते मारते हैं, या जो क्रेडिट कार्ड की कंपनियां जो कहती ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, या जो लोन बांटने वाले लोग होते हैं। कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आप पसंद नहीं करते हो। विच 3 पीपल इन द वर्ल्ड डू यू डिसलाइक द मोस्ट, 3 किस तरीके के लोग जिनको आज आप पसंद नहीं करते, है ना। जैसे जाकिर नायर, एक जो इंडिया से भाग के चला गया है किसी दूसरी कंट्री में, मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि वो बड़ी, है ना, ऐसे धर्म की बात करता है जो इंक्लाइन करते हैं एक जगह। तो 3 ऐसे लोग जो आपको लगता है जिनको आप पसंद नहीं करते, बट नाम से कहीं इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं करते, ताकि आप उनकी क्वालिटीज लिख सको। विच पर्सनैलिटी ट्रेट, एट्रीब्यूट और क्वालिटी डू पीपल कॉम्प्लीमेंट मी ऑन द मोस्ट, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है इस तरीके के लोग हैं ना मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। क्वालिटीज लिखनी है आपको, ये इस तरीके के लोग जो आते हैं, खाने पीने की अच्छी बातें करते हैं, जो प्रोग्रेस की बातें करते हैं, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं उनके साथ रहना, बातचीत करना। व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज आई वांट टू पास टू माय चाइल्ड, यार मैं अपने बच्चों को अगर कुछ चीज सिखा के जाऊं, तो ये 3 बातें तो मैं अपने बच्चों को सिखा के जाऊंगा कि बच्चा इन 3 चीजों का हमेशा याद रखना। जैसे हम सुनते हैं ना, ये मेरे पिताजी ये बता के गए, मेरे दादाजी ये बता के गए, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें जो आप अपने बच्चों को, या आप अपने आसपास के जो बच्चे उनको बताना चाहते हो। इफ आई वर टू टीच हाई स्कूल के बच्चों को, अगर आपको कुछ बताना हो एज ए लेक्चरर, जाओ आप उनको कॉलेज के बच्चों के लिए, तो आप उनको क्या बात बताना चाहोगे, क्या सिखाना चाहोगे, बच्चा इन चीजों को ध्यान रखना, तुम ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है अपनी लाइफ में। यू आर गोइंग एज ए स्पीकर इन टू द कॉलेज और स्कूल, वहाँ के बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे। What value I do I see being having valid 100 years from now, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि जो अगले 100 साल तक भी रहेंगी, यार ये चीज ऐसी है जो हिल नहीं सकती कभी, जिसको कोई हिला नहीं सकता। दस ऐसी क्वालिटी या 6 ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है कि आइडियल मैन या वुमेन में होनी चाहिए, यार जिसको कहते हैं परफेक्ट आदमी, एक परफेक्ट औरत, आइडियल, यार ये ऐसी ऐसी होनी चाहिए क्वालिटी। तो आपको सिर्फ वो बातें लिखनी है जो मैं आपके साथ कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड से मैं कुछ चीजें निकलवा रहा हूँ आपकी बाहर, वो वर्ड निकलवा रहा हूँ जो आप वर्ड बाहर निकाल रहे हो। ठीक है जी। अब जो वर्ड निकाले हैं, मैं अब आपको कुछ वर्ड दिखाने वाला हूँ, इस वर्ड में से थोड़ा नजर डालो और आपको लगे यार कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, यार ये वाले वर्ड मेरे को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि लव, लॉयल्टी, है ना, आपका मेच्योरिटी, कंफर्ट। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको लगता है कि यार ये मेरे वर्ड मुझे पसंद है। दीज आर वर्ड्स बेसिकली इज लाइक योर बेसिक वैल्यू सिस्टम, है ना। जैसे पैशन, है ना, जैसे कि हेल्थ। 30 सेकंड दूंगा मैं सिर्फ आपको, इसमें से अगर आपको कोई वर्ड दिखता है आपको, और जो आपने कुछ पहले के वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड्स को आप कलेक्टिवली टेक ऑन कर लो। अब मैं आप लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि जो आपने अभी तक लिखा है ना, उस कंक्लूजन में से
सिर्फ वो 3 चीजें निकाल कर लाओ, यार ये वाली चीज ऐसी हैं जो मुझे दिखता है कि मैं किसी इंसान में देखना चाहता हूँ, और ये वाली ऐसी चीजें मैं नहीं देखना चाहता हूँ किसी के अंदर में। तो यानी कि आपको 2 सेगमेंट बनानी है। वन सेगमेंट इज लाइक ये पॉजिटिव है, मुझे अच्छी लगती है देखता हूँ, और ये वाली चीजें मैं नहीं देखना चाहता हूँ। नाउ आई वांटेड टू शेयर, हु विल शेयर? क्या शेयर करना है वैसे स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे। जो कुछ आपने लिखा है ना, बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं अभी, इनमें से आपको सिर्फ वो 3 चीजें ऐसी लग रही है कि यार ये 3 चीजें मुझे लग रहा है कि ये होनी चाहिए किसी इंसान में। वैसे तो हम इसकी लिस्ट बनवाएंगे अभी, बट क्योंकि मुझे किसी एक के साथ करनी है ताकि ये आप अच्छे से क्रिएट कर पाओ। Okay, kind of like the 3 words that for me like are uh, empathy, हम्म, the good things like empathy, accountability हम्म, or ownership, and हम्म, third is commitment. हम्म, And like the 3 ones which I don't want, like they are the opposite of it, like false commitment, irresponsibility, and lying others. So something like that. नाइस। सेम ऐसे ही आप में से कोई और शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज इस अ, एक्सरसाइज को जब मैं एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा आप लोगों के साथ में, तो ये पूरा एक डीप डाइव सेशन होगा जहां से हम पूरा वैल्यू सिस्टम निकालेंगे खोद कर। जी लोकेश। ओके, सो आई डोंट नो मैंने क्यों, मतलब ये 3 वर्ड मेरे मन में क्यों आए हैं, बट मैंने लिखा है फिट। एक हम्म, क्वालिटी किसी इंसान की होनी चाहिए, उसको फिटनेस पे काम करना चाहिए। हम्म, दूसरा मैंने हम्बल लिखा है कि हम्म, वो लाइफ की किसी भी स्टेज पे थोड़ा हम्बल होना चाहिए उसको। हम्म, तीसरा लिखा है चार्मिंग, कि वो गुड टू टॉक हो, नाइस टू, मतलब उससे जब भी मिले तो एक्चुअल में फील हो कि नाइस टू मीट यू, हम्म, सिर्फ बोलने के लिए ना हो, हम्म, उससे मिलके बात करके हम्म, उसके साथ मतलब यस, चार्म होना चाहिए एक हम्म, बीच में। हम्म, तो ये 3 वर्ड मेरे मन में आए, फिट, हम्बल और चार्मिंग। नाइस। चार्मिंग तो इसलिए है क्योंकि आप एक्टर, एक्टिंग वर्ल्ड से हो, है ना, ड्रामा वर्ल्ड से हो। डन। तो मैं आप लोगों के साथ क्या क्रिएट कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला ना पूरा डिटेल 1-to-1 एक्सरसाइज में जाएंगे, जब पूरा हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये वाली थॉट, ये वाला ना फ्रेज बहुत बार सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैनी टाइम्स हैव लर्न। भाई जैसा आपका चश्मा होगा, रेड चश्मा होगा तो रेड दिखेगा दुनिया, ब्लू चश्मा होगा तो ब्लू दिखेगा साथ के साथ। तो एज ए लर्निंग, एज ए ज्ञान तो आपने बहुत बार सुना है, बट आपका चश्मा किस कलर का है ये कभी बैठ के थोड़ा ना आपने फाइंड आउट किया है, क्योंकि काम तो उसी से चलेगा ना। भाई आपको ये मोटिवेटिंग लाइन पता लग गई कि यार जिस कलर का चश्मा होगा ना वैसे आपको दुनिया दिखेगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बड़े प्यारे लगा सुनने में। बट इससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है? सिर्फ नोइंग होने से तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। रिजल्ट कब आएगा? जब आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। तो इंप्लीमेंट करोगे कि जब मैं कह रहा हूं कि आपकी दृष्टि कैसी है, जब आप ये पता कर लोगे तभी तो पता लगेगा ना। हमने कितनी बार ये चीज सुनी होगी कि 36 गुण मैच कर गए, है ना, कि भाई ये लड़का लड़की इसके 36 गुण मैच कर गए। तो 36 गुण मैच कर गए तो फिर कोर्ट में क्यों है, क्यों एक दूसरे के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं? क्योंकि 36 गुण तो मैच कर गए थे। एक्चुअल में वो गुण पता ही नहीं है। अगर वो 36 गुण की हम लिस्ट बना ले, जो आपके साथ में इन डिटेल जाऊंगा, जहां पे हम देखेंगे आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। गुण मतलब आपका वैल्यू सिस्टम मैच करना है आपको किसी भी इंसान के साथ काम करने से पहले। वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका क्लाइंट हो, आपके फ्रेंड्स हो, जब तक आपको आपका खुद का वैल्यू सिस्टम नहीं पता कि यार ये मेरे लिए है। और इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, कौन से मेरे वैल्यू सिस्टम नहीं है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको लोगों को जज करने की एबिलिटी बिल्ड ही नहीं होगी। आपके लिए तो सभी लोग इंसान बराबर होंगे। तो ह्यूमैनिटी वर्ल्ड से दैट इज अ गुड सेइंग, बट रियल वर्ल्ड में जहां आप रह रहे हो वहां आपके पास पैरामीटर होना चाहिए कि मैं अगर मी नेचर का हूं, यानी कि एक वैल्यू सिस्टम क्या होता है, मी नेचर की, और एक होता है वी नेचर का। तो जिस इंसान का मी है वो मी के साथ रह ही नहीं पाएगा। कैन यू रिलेटेड? कि जो इंसान हर चीज में सोचता है कि यार हम सब मिलकर कुछ अच्छा करें, चलो यार उसका भी ध्यान रख लूं, यार इसको भी खिला दूं, उसको भी ले चलो इस ट्रिप के अंदर। तो जिस इंसान का नेचर क्या है, वी है, और एक इंसान का नेचर मी है, यार मेरे को नहीं दे रहे तुम, यार मेरे को आगे बिठाओ, मेरे को ऐसा कराओ।
तो आपका नेचर और उसका नेचर यानी कि वैल्यू सिस्टम मैच ही नहीं कर रहा। जैसे हम 8वीं 9वीं क्लास में जब टीम हायरिंग की बात करेंगे तो उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि कैन कोका कोला हायर रामदेव एज ए ब्रांड एम्बेसडर। भाई उनको फेमस लोग चाहिए ना, ताकि उनकी प्रेजेंस हो सके। तो आप खुद सोचकर बताओ कि क्या कोका कोला वाले रामदेव को एज ए ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं? अनम्यूट करके बताओ। नो, नहीं रख नहीं सकते। रख सकते। क्यों जी? उनके जो प्रोडक्ट है दोनों के, वो डिफरेंट डिफरेंट है बहुत ही। मतलब उनके जैसे कोका कोला के प्रोडक्ट ऐसे है कि जैसे दे आर मोस्टली यूज्ड इन पार्टीज एज अ लीजर, एंड विच इज प्रोबेबली नॉट मच गुड फॉर हेल्थ। लेकिन वही जो रामदेव जी के प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा मतलब एथिकली है, हेल्थ के लिए अच्छे है। तो अंकुर जी आप कुछ कह रहे थे? यस, ठीक है सूरज आपने। Yeah, absolutely. So the same as Suraj, the value system are different because their product offerings are different डिफरेंट। तो towards जब one is towards. बिल्कुल देखो, आपको मैंने ये बहुत ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि जिससे ना आपको एकदम से दिखता है बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि ये अगर सही है यानी कि आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, वैल्यू सिस्टम मैच नहीं कर सकता, तो हाउ कैन यू सी कि आपके जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके पास, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके पास टीम मेंबर आ रहे हैं, जो आपके पार्टनर्स बन रहे हैं, जो आपके रेफरल पार्टनर होते हैं जैसे बीएनआई में या अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं पे, तो आपको देखना पड़ेगा अरे मेरा वैल्यू सिस्टम किसके साथ मैच करता है और कहाँ क्रिएशन कर सकता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लिस्ट डाउन करेंगे वैल्यूज को, उन वैल्यूज को रेट करेंगे, और ये एक प्रॉपर टाइम निकाल कर, यानी कि इसलिए मैं एक स्पेशल क्लास दूंगा आप लोगों को जहां पे हम प्रॉपर निकालेंगे कि यार ये मेरी वैल्यूज हैं 10 15 20 जो मेरे लिए मायने रखती हैं। ये वैल्यूज मेरे लिए ना बिल्कुल मायने नहीं रखती, यानी कि इससे तो मैं नफरत करता हूँ। जब भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता होगा तभी आप चीजों को क्रिएट कर पाओगे। जब इस पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तभी हम अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपके अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए थ्रेट। जब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी तभी आपके फास्टर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, तभी आपको दिखेगा कि हमें कैसे काम करना है। जब आपको पता होगा यार बेस्ट साइड मेरी क्या है, यार ये वाली ना मेरी बेस्ट साइड है, ये मेरी वीक साइड है यानी कि लो साइड है, इस एरियाज पे मैं कम हूँ। जैसे टेक्नोलॉजिकल चीजों के अंदर मैं वीक हूँ। आप मेरे से पूछो कितना जीबी डाटा है, क्या स्पीड आ रखी है इंटरनेट की, मेरे को नहीं आता समझ में कि क्या बातें हो रही है ना। कोई बंदा मेरे से बात करे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, मैं बड़ा वीक हूँ इन चीज़ों में, मैं लो हूँ कहीं ना कहीं पे, वो मेरा फोटे नहीं है। तो मेरा फोटे नहीं है तो मैं क्यों फाइट करूँ वहाँ पे? मेरा फोटे क्या है? मेरा फोटे है लोगों के विजुअलाइजेशन को पावर देना, उनके बिजनेस मॉडल बनाना, उनको डिसिप्लिन में रखना, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखना। और सबसे बेस्ट चीज जो मैं बोलता हूँ, आई एम वेरी गुड क्रिटिक, बट क्रिटिक विद केयर। मार्केट में 90% लोग क्रिटिक हैं क्योंकि हर इंसान क्रिटिक है, बट क्रिटिक विद केयर डेडली कॉम्बिनेशन है। तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मेरा बेस्ट साइड है, मैं उसके ऊपर गेम खेलता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ। तो ये जब आप मेरे साथ फुल फ्लैश इस एक्सरसाइज को करोगे तो जब आपकी बेस्ट साइड निकल कर आएगी तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको अच्छी पर्सनैलिटी के लोग लोकेश पसंद है, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपका एट्रीब्यूट वहां से आता है। क्यों फिट वाली कहानी या हेल्थ वाली कहानी सूरज को पसंद आती है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में, बिलीफ सिस्टम में हेल्दी खाना, ये सारी चीजें टेक ऑन होती है। तो एज ए बिजनेस ओनर मैं क्यों ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं जो ग्रोथ हंग्री हैं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे उन्हीं के साथ समय लगाना है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ना कि सबके साथ। मुझे 1 मिलियन 10 मिलियन लाखों लोगों की लाइफ नहीं बदलनी, मुझे कुछ ही लोगों की लाइफ बदलनी है। तो जब मुझे मेरा वैल्यू सिस्टम दिखा, उसी टाइम पे मुझे क्लैरिटी मिली कि भैया इतने ही लोग चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। तो आज की जो पूरी क्लास थी, उस क्लास का थॉट अलाइनमेंट जो आप लोगों के साथ क्रिएट किया गया है, आई वांटेड टू शेयर, गेट सम शेयरिंग फ्रॉम यू कि आप लोगों को क्या कुछ प्रेजेंट हुआ आज की क्लास से। और इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन डाउट दे कैन आस्क। कैसी थी आपकी क्लास? सूरज, राजीव जी, रिया जी, अंकुर जी, योगेश जी। Yeah, it's like more about clarity of like my own belief system, that where I am coming from and where I'm heading towards, based on what I actually believe in. So that exercise was pretty good, where I need to give marks to myself on all these sentences. So that actually helped me that how I'm thinking on those lines as well, which is related to money as well in a lot of way. Thank you. Yeah.
राजीव जी, रिया जी, योगेश जी, योर से। फॉर मी इट्स लाइक हम लोग हर रोज मतलब भागा दौड़ी चल रही है। जैसे ही घर का बच्चा या जो भी है बड़े हो जाते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं, तो वो भागा दौड़ी में बहुत बिजी हो जाते हैं। कभी कभी ना रुक के सोचना भी चाहिए कि यार कहाँ जा रहे हैं। एक चेक पॉइंट होना बहुत जरूरी है। और जो ये एक्सरसाइज है, जैसे कि वैल्यू सिस्टम क्या है, आप खुद में क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, दूसरों से क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ये ना काफी बार हमें वो सोचने पे मजबूर करता है ना कि हम किस कंपनी में मतलब किस दोस्तों की कंपनी में रह रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बढ़िया सेइंग है ना कि एवरीवन इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड। तो वही है कि यार ऐसे कौन से 5 बंदे हैं जो मैं अपने क्लोज चाहता हूँ, या मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये सारे एक्सरसाइज थे, उनमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स थे जो कि बहुत हेल्पफुल है, और थैंक्स फॉर दैट। तो मेरा आज का टेक अवे ये है कि कंट्रीब्यूशन लाइक स्क्वायरल, कि मैं किसी के भी जिंदगी में थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर सकूं अच्छे वे में। तो ये मेरा आज का टेक अवे है। थैंक यू। आपने जो चीज़ बोली बहुत बढ़िया चीज़ बोली कि आपके पास 4 शुभ सलाहकार होने चाहिए या 5 पीपल अराउंड एवरेज। तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम वैल्यू सिस्टम निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन है वो ऐसे शुभ सलाहकार या ऐसे लोग जो हैं। एटलीस्ट महीने में उनसे एटलीस्ट एक बार बातचीत तो करो, हमसे टेक ऑन तो करो इन दैट। तो लोकेश आपका, रिया जी आपका, एनीबॉडी एल्स वांटेड टू शेयर? राजीव मैं जी। शेयर करना चाहता हूँ इसमें। जी। मुझे आज की क्लास के बाद जैसे जब से वो वाला वर्ड निकल के आया चार्मिंग, हम्म। जो मुझे नहीं पता मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्यों है। हम्म। हालांकि मैं उसको डेली लाइफ में यूज नहीं करता हूँ कि किसी इंसान को चार्मिंग होना चाहिए हम्म। कि उससे लोग बात करने आए, वो नाइस टू टॉक हो। ये हम्म। मुझे नहीं पता कि क्यों था, लेकिन आज इस एक्सरसाइज के थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है, जिस वर्ल्ड से मैं आता हूँ, एक्टिंग ड्रामा, माइट हम्म। भी उसमें नीडेड हो। सेकंड चीज, मुझे एक टेक अवे ये मिला है कि सबसे कम काम ऐसा लगता है कि काफी चीजों पे तो काम हुआ, जैसे कि एक्शन लिए गए, बट अफर्मेशंस पे और बिलीफ सिस्टम पे, इस पे अभी तक बहुत कम काम करा है। तो मैं खुद भी अपनी प्रॉमिस वॉल बनाऊंगा, और जितने भी फ्रेंड मेरे बेसिकली इस ग्रुप में हैं उनको भी मैं लीड करूंगा कि वो अपनी प्रॉमिस वॉल बनाए। तो प्रॉमिस वॉल बनाना मैं एक ऐसा टेक अवे ले रहा हूँ जो मुझे यहाँ के बाद से मुझे करना है, कि ताकि अफर्मेशन के, क्योंकि हमेशा डिमोटिवेटेड रहना। क्योंकि मैंने कहीं ये भी बात पहले सुनी हुई है कि जिस इंसान को दुखी रहना है वो हर टाइम दुखी रहेगा, चाहे उस पर पैसा हो या ना हम्म। हो। हम्म। तो ये चीज है। तो अब अफर्मेशन पे भी मैं यहाँ से काम करना स्टार्ट करूंगा कि ऑलवेज बी लाइक सेटिस्फाइड। यस। सो ये मेरा टेक अवे है। तो आई वांटेड टू से इन लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स कि हम जिस दौड़ में भाग रहे हैं ना, उस दौड़ का ना डायरेक्शन नहीं पता है। और उस दौड़ के लिए जो साधन चाहिए, जैसे आप दौड़ते हो तो आपको ना अच्छे शूज चाहिए होते हैं, आपको ना पानी पीने के लिए एक सिपर चाहिए होता है, आपके अच्छे टायर चाहिए होते हैं। बट हमें क्या लग रहा है कि भागना है भागना है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो काम कैसे चलेगा? जब आप अंदर भी झांकोगे और बाहर भी देखोगे। तो अंदर झांकना है, दैट इज अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। जैसे मैंने कहा था, हम आपके बीइंग पे काम करेंगे, आपके बिजनेस पे काम करेंगे। तो आपका बिलीफ सिस्टम अबाउट मनी, अबाउट यू, अराउंड पीपल जब करेक्टिव होगा, तब आप ज्यादा अच्छे से अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर पाओगे, जिस फाउंडेशन को आपके साथ मिलकर मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। दैट इज द स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, पावरफुल फाउंडेशन। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अलाउइंग मी एडिंग सम वैल्यू इन योर लाइफ। तो आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है जी। थैंक यू। अगर किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी मेरे से पूछना चाहता है तो वी आर हेयर। अदरवाइज थैंक यू सो मच, यू कैन गो, यू कैन हैव गुड डे। हम आज ग्रुप लीडर्स बनाने वाले थे। मैं ग्रुप लीडर बना के उसमें डाल दूंगा ना। जो भी 2-3 लोग थे जिन्होंने कहा था जी आएंगे, नहीं आए तो उनको एक बार चेक कर लेंगे लोकेश, उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच ओके, वाईसी। बाय बाय। थैंक यू वैसे। थैंक यू। बाय। थैंक यू सो मच।